बसेरा ग्रुप के होटल वृंदावन गार्डन में आग लगने से 2 कर्मचारियों की मौत के मामले में होटल प्रबंधन की असंवेदनहीनता सामने आई है। होटल प्रबंधन ने मृतकों पर घटना का ठीकरा फोड़ते हुए अपने नुकसान का रोना रो दिया। इतना ही नहीं, होटल प्रबंधन द्वारा होटल के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र को लेकर भी खुला झूठ बोला गया। होटल वृंदावन गार्डन में हुई घटना के दोपहर को बसेरा ग्रुप के महाप्रबंधक अजय मित्तल मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उक्त स्टोर रूम में केवल सामान रखा जाता है। मृतक कर्मचारी शराब पीकर स्टोर रूम में सोने चले गए। उनकी लापरवाही की वजह से यह घटना घटित हो गई। इतना ही नहीं, श्री मित्तल का कहना था कि इस आग लगने की घटना से उनका बहुत नुकसान हुआ है। होटल के अग्नि सुरक्षा उपकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि होटल में सभी उपकरण लगे हैं, जबकि विगत 8 सितंबर को होटल की जांच के बाद कोसी कलां के अग्निशमन अधिकारी ने नोटिस जारी कर 1 महीने में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन होटल प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई। मृत्यु हुई है होटल में, कौन लोग थे और किस तरीके से मृत्यु हुई है? सर, स्टाफ के कर्मचारी थे, वो होटल के स्टाफ के कर्मचारी थे वो लोग, और उनको रात को नीचे अलग सोना होता है, वो पता नहीं कब ऊपर जाकर चले गए और वहाँ जाके सोए वो लोग। और मुझे आइडिया है कि ड्रिंक करते थे वो लोग, और ड्रिंक करके सोए हैं, और मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती है उसका यूज़ किया है, और उससे ही कुछ हैपनिंग जो हुई है यहाँ पर, ये घटना ऐसी है। नुकसान भी हुआ है उसमें कुछ? हाँ, नुकसान हुआ है। ऐसा स्टोर था हमारा, वो सामान वामान रहता था, वो सब जल के खाक हो जाए। और कोई पूछ लो भैया कितना अनुभव? अब सर वो तो देख के मालूम पड़ेगा अभी, लेकिन है लाखों रुपए का होगा, 50,000 लाख रुपए का कम से कम होगा। परिवार के लोगों से बात हुई है जो? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हो पाई है। तो पूछ लो भैया कुछ? आपके वो स्टोर रूम में ही सोते थे? नहीं, स्टोर में नहीं सोते थे, उनका अलग जगह है सर सोने के लिए। वो पता नहीं कब वहाँ चले गए, कब उन्होंने व्यवस्था दारू की है शायद, और ये सब। नहीं, परमानेंट नहीं थे। अभी तो होटल में तो आते जाते रहते हैं स्टाफ। बताया जा रहा है कि वहाँ पे अग्निशमन रोकने के लिए सिस्टम जो होता है वो सिस्टम भी नहीं है होटल के अंदर। नहीं है सर, सब लगा हुआ है वहाँ पर, सिस्टम है, कोई कमी नहीं उसकी। होटल में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उसमें मैरिज हो गई है और होटल की परमिशन नहीं, होटल की परमिशन है, परमिशन क्यों नहीं है कुछ सर? सर, बसेरा जो ग्रुप है उसके 3 होटल संचालित हैं वृंदावन में, जिनमें से आज एक में आग लगी है। इनकी जो एनओसी है वो कब अप्लाई किया गया था और क्या कुछ रहा है इस दरमियान? देखिए, आज जो होटल वृंदावन गार्डन है उसके अंदर एक फायर का इंसिडेंट हुआ, जो कि उनके स्टोर रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम भी नहीं था, उसके अंदर आग लगी। उसके अंदर उनके 2 एम्प्लॉय थे जो कि देर रात किसी को पता भी नहीं था वो कब जा करके उस रूम के अंदर सो गए। अदरवाइज लेबर रूम जो था वो नीचे बना हुआ था, उसमें बाकी लेबर सो रही थी, और ये 2 लोग जो थे अलग से जा करके स्टोर रूम के अंदर सो गए। उसी में रात को संभवतः या तो सिगरेट से या फिर आपके शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और इनको पता नहीं चला, काफ़ी लेट पता चला। जो चौकीदार वहाँ गेट पे था उसके द्वारा जो है बताया गया कि जब बाहर लपटें निकल रही थी तब उनको पता चला कि यहाँ पे कोई फायर का इंसिडेंट हो गया है। उसके बाद इसकी सूचना जो है हमारे सिटी कंट्रोल रूम को दी गई। हमारे को लगभग 5:25 पर सूचना प्राप्त हुई, तो हमारी जो यूनिट थी वो तत्काल मौके पर पहुँची। मैं भी वहीं मौके पर ही था। तो वहाँ पर लगभग 50 लोग थे जो कि भागवत कथा के कार्यक्रम के लिए आए हुए थे। उन्होंने पूरा जो होटल है वो बुक किया हुआ था, और हमने फिर वहाँ से 45 लोगों को रेस्क्यू किया और सकुशल उनको बाहर निकाला, इवैक्यूएट कराया। और जो स्टोर रूम था उसके अंदर जब आग बुझाने का पूरा जब ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, तो उस टाइम पे अंदर में हमारे को 2 जो थे लोग वहाँ पे फंसे हुए मिले, जिनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। एक आदमी उनमें जो आग बुझाने का जिसने प्रयास किया फायर एक्सटिंग्विशर से, वो भी झुलस गया था, जिसको आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और इन तीनों के पास में जो होटल्स हैं, जैसा कि आपने पूछा कि एनओसी वाला, तो जो ये पर्टिकुलर होटल है इसके पास कोई एनओसी नहीं थी, और इनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं, और उनको बताया गया है कि आपको क्या क्या काम कराना है। नोटिस सर्व करने के बाद में उनके द्वारा कुछ काम जो है साइट के ऊपर चल भी रहे हैं। अभी वो अंडर प्रोसेस थे, लेकिन इन बिटवीन ये दुखद हादसा जो था वो हो गया। और दूसरा जो इनके अदर 2 होटल्स हैं, उनकी पहले से एनओसी जो तत्कालिक जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा सिस्टम को चेक करते हुए और पैरामीटर पूरे देखते हुए उनको एनओसी दी गई थी। परंतु जब उनका रिन्यूअल का अभी टाइम था, तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया गया था उनके द्वारा, तो उसमें हमारे द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, क्योंकि 3 साल के बाद जो सिस्टम की मेंटेनेंस थी वो प्रॉपर नहीं थी। इनका सिस्टम जो था प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो मेंटेनेंस के लिए उनको लिखा गया था कि आप इसका पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस कराने के बाद इसको अप्लाई करें। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो संबंधित धाराएं हैं उसमें जो है हमारी तरफ से एफआईआर भी की जाएगी, क्योंकि इनको 30 दिन का टाइम दिया गया था। 30 दिन का टाइम ओवर होने के बाद भी इनके द्वारा होटल जो है संचालित किया जा रहा था, और किसी ने भी आकर के ये भी नहीं कहा कि 30 दिन के बाद काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो अंडर प्रोसेस था। और हमारी टीमें जब दोबारा आज
अदर जगह पे ऑडिट पे जा रही हैं तो उनको देख भी रही हैं कि भाई कहाँ पर काम पूरे हुए, कहाँ पे नहीं हुए। जिनके काम अब पूरे नहीं हुए हैं उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई जो भी